Good evening, dear friends. Welcome back my YouTube channel Learners Hub. So, students, today we will discuss about past indefinite tense. आज हम past indefinite tense को डिटेल में पढ़ेंगे. तो past indefinite में हिंदी में जिन वाक्य के अंत में आ ए ई आए या था थे थी आए वह वाक्य आपका किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है हिंदी में. जैसे मैंने गाना गाया, तो लास्ट में आ की साउंड आ रही है, तो ये कौन सा टेंस है? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? जो आपका जो एक्शन है, जो आपका जो कार्य होता है, जो आपका काम होता है, वो खत्म हो चुका होता है. मतलब काम आपका कंप्लीटेड है. तो वो जो आपके टेंस आता है वो कौन सा आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आता है. तो स्टूडेंट्स, अब जो इंग्लिश में आप कैसे पहचानोगे? हाउ यू विल आइडेंटिफाई विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन इंग्लिश. अगर आपके पास वेरियस एग्जाम्पल लिख दिए जाए तो आपको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? तो इसमें हम पीछे भी हमने टेंस की जो मैंने प्रेजेंट जो टेंस है उसकी चारों वीडियो अपलोड कर दी गई है. अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड आपको मटेरियल चाहिए, आपको सीखने हैं टेंसेस, तो आप वहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल में जाके लर्नर हब को वहाँ पे एग्जामिन कर सकते हैं. वहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंस को पूरा डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया है 4 वीडियोस में. तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं. तो पास्ट इंडेफिनिट में इंग्लिश में जो सिंपल में जो फॉर्मेशन रहती है सेंटेंस की पास्ट इंडेफिनिट में, आपको पता है सिंपल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब, सिंपल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधे ही डायरेक्टली आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप. जैसे कि हमने पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टडी किया था. प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? सिंपल में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था. लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. अगर आपके पास सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्लियरली आप कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है. तो मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने गाना गाया. क्या आएगा? मैंने गाना गाया, आई सब्जेक्ट हो गया, आई सैंग सॉन्ग. मैंने गाना गाया, तो सैंग क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंग. सिंग सैंग संग. तो ये आपकी सैंग क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है. अगर आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, तो वो आपका कौन से टेंस का एग्जांपल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल होता है. अब जो रूल नंबर जो आपका सेकंड है, रूल नंबर जो सेकंड है आपका, वो आपको पता है नेगेटिव का रहता है. किसका रहता है? नेगेटिव का. अब नेगेटिव में आपको पता है कि हम जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं. तो इसमें सिंपल में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप नॉट कहां पे लगाओगे? यहाँ पे तो नहीं लगेगा. आई सेंड नॉट, नो. हेल्पिंग वर्ब कहां लगता है? जो नॉट वर्ड है वो आप कब यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद. तो बच्चों, अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? आपके हेल्पिंग वर्ब डू और डज. तो इसके बाद आप क्या लगाते थे? नेगेटिव में नॉट लगाते थे. लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब एकमात्र है डिड. तो आप क्या करोगे? नेगेटिव की जो फॉर्मेशन रहेगी सब्जेक्ट प्लस डिड. डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे. और विशेष ध्यान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा नेगेटिव में. ये बात आपने हमेशा याद रखनी. नेगेटिव में जो है पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगा? डिड के बाद हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी. डिड नॉट के बाद क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा. अगर इसी को हम नेगेटिव में बदले, अगर आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम में, जैसे 10th हो गया, +2 हो गया, या 8th 7th 8th 9th में जो है पूछ लिया जाता है, चेंज करने को आता है आपका सिंपल टू नेगेटिव. तो आई सैंग सॉन्ग, अगर इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदला जाएगा? ये आई के साथ डिड, आई डिड नॉट. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. आई डिड नॉट सिंग सॉन्ग. तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा. तो ये आपकी फॉर्मेशन रहेगी किसकी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट.
और रूल नंबर 3 जो आपका रहता है वो आपका इंटेरोगेटिव का रहता है। किसका रहता है? इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो इंटेरोगेटिव की जो फॉर्मेशन रहेगी क्या रहेगी? डिड रहेगा, क्योंकि डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आएगा। डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी और ऑब्जेक्ट लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये रहेगी आपकी फॉर्मेशन किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसी को हम जैसे इंटेरोगेटिव में बदलेंगे तो क्या आएगा? डिड आई सिंग सॉन्ग, क्या मैंने गाना गाया। तो इस तरह जो है आपका जो क्या होगा पहचान रहेगी, ये आपका रूल रहेगा, ये आपकी फॉर्मेशन रहेगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब लास्ट बचता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे कि क्या मैंने गाना नहीं गाया, इस तरह के, क्या मैंने गाना नहीं गाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैं स्कूल नहीं गया, इस तरह की जो आपके वाक्य रहते हैं वो आपके क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन कैसी होगी सेंटेंस की? इंटेरोगेटिव है तो आप क्या लगा दोगे? डिड लगा दोगे, लगा दिया। उसके बाद आपको पता सब्जेक्ट लग जाएगा। नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने गाना नहीं गाया, इसी को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? डिड सब्जेक्ट आई नॉट सिंग सॉन्ग। तो ये जो है आपका क्या रह जाएगा? ये आपका फॉर्मेशन रहेगी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको जो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें आपने एक बात का हमेशा याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और नेगेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। जब आपका डिड लग जाता है तो आप जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। इस बात का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो एट लास्ट मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपको मेरा जो ये वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।